नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। अजय राय ने कहा कि जिस ऑपरेशन सिंदूर की बात मोदी कर रहे हैं वो खुद ही अपनी पत्नी यशोदाबेन के सिंदूर की हिफाजत नहीं कर पाए। तिरंगा यात्रा को लेकर कहा कि शिक्षण संस्थान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। सरकारी दफ्तर, सरकारी कर्मचारी को शामिल कर डीजे बजवा रहे हैं। शहीदों के परिवारों से नहीं मिल रहे हैं, न उनका सम्मान कर रहे हैं। जो पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की सेना ने इस देश की प्रतिष्ठा को लगातार बढ़ाया है, आज उसकी पूरी मार्केटिंग की जा रही है, उसके पूरे प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो चला यह अभियान, उसमें कहीं भी सेना का कोई जिक्र नहीं है। फोटो भी लग रही है तो उसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं अपनी फोटो लगा कर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये उनकी मार्केटिंग हो रही है। अब ये सेना में किस पद पर है मोदी जी, या सेना ने कोई इनको उपाधि दी है, मानद उपाधि दी है कि ये कौन से ब्रिगेडियर हैं, ब्रिगेडियर की उपाधि मिली, कर्नल की उपाधि मिली, या इनको कोई सेना के उच्च पद के लिए इनको मानद उपाधि सेना ने दिया। केवल मार्केटिंग करना और केवल अपने इस पूरे सेना के बहादुरी के अभियान को केवल उसको बेचना इनका काम है। इसमें कहीं भी जिन महिलाओं ने, जिन बच्चियों ने, बहादुर अधिकारियों ने, कर्नल सोफिया कुरैशी, भूमिका सिंह, उनकी कहीं भी फोटोज नहीं है। कहीं पर भी उनके सेना के जो हमारी जाबाज, हमारी वीरांगना, उनका कहीं भी फोटो नहीं। और ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये टिकट, रेलवे टिकट पर भी मोदी जी ने अपना फोटो लगा रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये रेलवे टिकट पर भी मोदी जी की फोटो लगी है रेलवे पर। जैसे इन्होंने कोविड के समय जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिला था हम सबको, आप सबको, उसमें फोटो लगी थी। और जब उसमें देश के अंदर उसका विरोध हुआ तो उस सर्टिफिकेट से मोदी जी ने अपना फोटो हटवा लिया था। जब कोविड शील्ड और तमाम उस पर इसके लगने से तमाम रिपोर्ट्स आई कि लोगों की जाने जा रही हैं, तो मोदी जी ने अपना सर्टिफिकेट पर से फोटो हटा लिया। और ये फोटो यहाँ लगी है, आप देख सकते हैं। बाकी आप ये देखिए कि इनके एक सांसद रामचंद्र जांगड़ा, ये मोदी जी के खास हरियाणा के सांसद हैं। इन्होंने जो हमारी वीरांगना, जो हमारी महिलाएं, जिनके परिवार के लोग शहीद हुए पहलगाम में, उनको तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाया कि वो वीरांगनाओं की तरह उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया। सिंदूर की बात करते हैं, जिनके सिंदूर धुल गए, जो 16 दिन पहले शादी कर वहां गए थे, 2 महीने की शादी कर गए थे बेचारे। हम लोग शुभम द्विवेदी के घर गए, 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। और ये महाशय ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने वीरांगनाओं की तरह अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया। जिसके परिवार का व्यक्ति चला जाता है, जिसका पति चला जाता है, जिसका भाई चला जाता है, उसको समझ में आता है कि आज वो कितना उसने सब कुछ खो दिया। क्योंकि हम लोगों ने उन चीज़ों को झेला है, उन चीज़ों को देखा है। इस नाते वो मन में पीड़ा है कि इनके एक सांसद, इनके भाजपा के लोग किस तरीके की हरकत कर रहे हैं और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सिंदूर की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं कि मेरे रगों में गरम सिंदूर बह रहा है। गरम सिंदूर भैया, अब ये ब्लड O पॉजिटिव, O निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव नहीं, जो 8 ब्लड ग्रुप है वो नहीं है, उनके शरीर में गरम सिंदूर बह रहा है। ये मोदी जी खुद कह रहे हैं, ये बकायदे उन्होंने बीकानेर में बोला। और जिसके मांग में सिंदूर भर कर लाए जसोदाबेन, उनके सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाए। ये उनकी धर्म पत्नी है यशोदाबेन जी, जिनकी मांग में सिंदूर भर के मोदी जी लाए। अब ये उसकी रक्षा नहीं कर पाए, उसको भुला दिया, उसको छोड़ दिया। ये पूरा देश जानता है, पूरे देश में
और जब बनारस लोकसभा चुनाव लड़ने आए 2014 में, तो उसमें जिक्र किया कि मैं शादीशुदा हूं। उसके पहले कहीं पर भी जानकारी नहीं थी कि मोदी जी मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। जो विधानसभा लड़े गुजरात से, आप उनके सर्टिफिकेट में, एफिडेविट में देख सकते हैं, कहीं मोदी जी ने उसका जिक्र नहीं किया था। 2014 बनारस में जिक्र किया। सिंदूर की बात करते हैं, जिसकी मांग में सिंदूर भर के लाए उसकी रक्षा नहीं कर पाए। और वही हमारे आदरणीय नेता राहुल जी, आप देख सकते हैं कि लगातार जब वो बाहर से आए तो सर्वदलीय मीटिंग किया, उसके बाद वो तुरंत जम्मू कश्मीर के जो घायल लोग थे उनको देखा, उनके बीच में गए हॉस्पिटल में, और उसके बाद मृतक शुभम द्विवेदी के घर कानपुर गए, मृतक विनय नरवाल के घर हरियाणा गए करनाल में, और उसके बाद जो पुंछ में गोलीबारी हुई, जो बॉर्डर में पाकिस्तान की गोली बमों से शिकार हुए हमारे देश के नागरिक, उनके घर जाकर सबके जाकर घर में आंसू पोंछा, उनको पूरा विश्वास दिलाया। ये हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जो सोच है, हमारा चरित्र है। दूसरी तरफ वोट मांगने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देख सकते हैं कि सेना का ड्रेस पहन के वोट मांग रहे हैं।